हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और दोस्तों को बहुत सारा प्यार। तो मैं ली हूँ नाश्ते में कस्टर्ड एप्पल यानी कि शरीफा। और अभी तो शरीफा का सीज़न चल रहा है ना, शरीफा की भरमार है मार्केट में। मतलब अगर आप जाते हैं इस वक्त मार्केट में, फ्रूट मार्केट में ख़ास तौर से, तो आपको कम से कम 7-8 दुकानें तो मिल जाएंगी ऐसी जो शरीफा रखे ही रहते हैं। और शरीफा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मी जो है ना छठ किया करती थी, अब नहीं करती पर पहले मेरी मम्मी छठ किया करती थी। तो मेरी मम्मी जो है ना ये शरीफा जो है ये हमेशा छठ में चढ़ाया करती थी। तो शरीफा ना बहुत कॉस्टली आया करते थे। शरीफा उस वक्त में जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे बहुत कॉस्टली आया करते थे। तो शरीफा की जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी कम होती थी बाकी फ्रूट्स की अपेक्षा। बाकी फ्रूट्स ज़्यादा रहते थे और शरीफा जो है वो काफ़ी कम होता था। तो शरीफा जो है मैं पहले ही मम्मी को बोल के रखती थी, मम्मी शरीफा किसी को मत देना, मेरे लिए रखना किसी को भी बांटना नहीं। तो मम्मी मेरे लिए हमेशा रखी रहती थी शरीफा, प्रसाद में भी किसी को नहीं देती थी। तो ये तो पुरानी चीज़ें मुझे आज ताज़ा हो गई इसको खाने के बाद। तो शरीफा खाएंगे और आपसे अपने दिल की आज बात करने वाली हूँ। ओहो गिरो मत भाई, गिर रहा है इधर से उधर। तो मैं आपसे अपने दिल की बात करूँगी आज। मन की बात नहीं नहीं नहीं, मन की बात नहीं, दिल की बात। क्योंकि मन की बात तो मोदी जी करते हैं ना, तो मन की बात मोदी जी को ही करने देते हैं। हम करेंगे अपने दिल की बात। तो दिल की बात ये है कि मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। आप भी सुन के बहुत हैरान हो जाएंगे मेरी तरह, क्योंकि मैं खुद भी हैरान हूँ और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो मेरे लिए ये सपना है, एक ड्रीम है। बहुत पहले से मैंने ये ड्रीम देख रखा था और जब से मुझे चस्का लगा तब से मैंने इस ड्रीम को देख रखा था। और मैं सोचती थी पता नहीं ये ड्रीम कब पूरा होगा, लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है कि ये ड्रीम पूरा हो जाएगा। अभी जब तक डेस्टिनेशन पे हम पहुंच नहीं जाते, हो नहीं जाता वो चीज़ें, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कभी भी कुछ भी इंसान के साथ में हो सकता है ना। तो पहले से हम प्री डिसाइड तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो खुलासा क्या है। तो वो है खुलासा कि मैं चाह रही हूँ, आपसे पहले भी बात किया था ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मेरा मन हो रहा है कि मैं सोलो ट्रैवलिंग करूँ। जी हाँ, मैं जा रही हूँ सोलो ट्रैवलिंग पे ओह गॉड, मैं ये सोच के ना इतना, मैं क्या बताऊँ, एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हूँ और डरी हुई भी बहुत ज़्यादा हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं अपनी लाइफ में कभी भी बाहर अकेले नहीं गई हूँ, कभी भी अकेले नहीं गई हूँ। जब शादी मेरी नहीं हुई थी उसके पहले मेरे भाई, मुझे जहाँ भी जाना होता था मेरे भाई मुझे लेके जाते थे। अपने पापा के साथ जाती थी, मम्मी के साथ जाती थी। आफ्टर मैरिज पति के साथ हर जगह जाने लगी। जहाँ भी जाती थी मुझे हस्बैंड ही लेके जाते थे। इवन मैं सब्जी भी देखी खरीदने नहीं जाती, और कभी कभार सब्जी खरीदने जाती हूँ तो अब बच्चों को मैं लेके जाती हूँ। तो मैं कभी अकेले घर से बाहर निकली ही नहीं, विदाउट फैमिली। जो कहते हैं ना विदाउट फैमिली कहीं भी घर से बाहर जाना, मैं विदाउट फैमिली आज तक, इस एज तक मैंने नहीं निकले। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि कब तक ऐसे करेंगे। अभी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, पैरों में ताकत नहीं रहेगी चलने की, और न ही इस तरह का करेज रहेगा डिसीजन लेने का, तो नहीं कर पाएंगे। 10 सालों के बाद नहीं कर पाएंगे इस तरह से करेज, और शरीर भी थक चुका होगा। तो अभी इसी वक्त समय है कि अब करूं। पहले मैंने बहुत से सेक्रीफाइसेस किए अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बहुत सी सेक्रीफाइसेस किए। बच्चे छोटे थे और मैं ये वाली स्टोरी आपको बाद में बताऊंगी कि सेक्रीफाइसेस मैंने कैसे किए, अपनी करियर से सेक्रीफाइसेस किए, बहुत सारी चीज़ों से। एक अगर महिला है तो उसे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, फैमिली को देखने के लिए। तो मैंने भी सेक्रीफाइसेस किए अपने करियर से, अपने करियर को छोड़ दिया था अपने बच्चों के लिए। क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चे जो है ना विदाउट मदर्स के नहीं रह सकते अच्छे से। उनका जो है जीवन यापन जो कहते हैं ना, उनका जो बचपन है वो नहीं बीत सकता है अगर मदर ना रहे तो मैंने उसके लिए अपने करियर को सेक्रीफाइस कर दिया।
अब मुझे इस स्टेज पे लगता है कि बच्चे अपना केयर खुद कर सकते हैं। अभी ये जो है मेरी जो बड़ी बेटी है, आपने देखा ही है, तो मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बेटी जो है वो संभाल सकती है। और पहली बार जब हम किसी पे डालेंगे तभी तो संभालना सीखेगा ना। उसने भी कभी सीखा नहीं है कुछ भी, मेरे बगैर कभी बच्चे रहे नहीं हैं अकेले, एक भी दिन के लिए नहीं रहे हैं। तो पहली बार तो करना ही पड़ेगा। कब तक ऐसे लेके बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना, बिना कुछ खोए कुछ मिलता नहीं है। तो अब इतना तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। अब इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, और कहते हैं ना दूध पीते बच्चे, तो दूध पीते बच्चे अब नहीं हैं कि इंसान उनको छोड़ के ना जाए। अभी इस स्टेज पे बच्चे आ गए हैं कि अगर उनको कुछ खाने का मन हो तो बच्चा खुद से बना के खा सकता है, अपनी चीज़ों को ले सकता है, रेडी होके स्कूल भी जा सकता है वो बच्चा। शानू छोटी वाली है तो वो भी अपने खुद से रेडी हो जाती है, सिर्फ उसके कंघी का प्रॉब्लम होता है बाल का, तो उसके बाल मैं ही हमेशा बनाती हूँ। लेकिन मैंने सोमू से बोला है कि सोमू अब उसके बाल आप बना दिया करना, तो सौम्या उसके बाल बना दिया करें। एक्चुअली आपने देखा होगा कि दोनों में ना बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, दोनों का पटता नहीं है। वो वैसे हर बच्चे में होता है, मेरे और मेरे भाई के बीच में ऐसे ही होता था। तो कहते हैं ना कि जो एक दूसरे से बिल्कुल बाद में होते हैं ना, उनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ऐसे ही इन बच्चों में भी है। तो लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा है, दोनों बच्चे बहुत इमोशनल हैं, और हर बात को बहुत दिल से लेते हैं दोनों बच्चे, बहुत ऐसे हैं। तो ये उससे बंधवाना नहीं चाहती, शिव शानू है ना वो छोटी वाली, उस बंधवाना नहीं चाहती बड़ी वाली से, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगी तब वो बंधवाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो यही चीज़ मैं बताने वाली थी कि मैंने सोलो ट्रैवलिंग का बिल्कुल एकदम माइंड मेकअप कर रखा है, और मैं निकलने वाली हूँ, निकलूँगी मैंने अपने हस्बैंड को भी बहुत समझाया। हस्बैंड एक्चुअली तैयार नहीं है इसी चीज़ को लेके कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हें सेफ्टी देने की, सुरक्षा देने की, जो हर हस्बैंड की होती है उस तरह से सोच। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड की भी सोच है कि वो इस चीज़ को करते हैं, और ये मेरे लिए खुशी की बात है, इस चीज़ का मायने उनके लिए रखता है। लेकिन मुझे कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा इस तरह से छोड़ के। अगर इन सब चीज़ों में बंधे रहेंगे तो फिर मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी, अपने आप को नहीं जान पाऊँगी कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मैं खुद भी बहुत डरी हुई हूँ, हालाँकि मैं एक्सप्रेस नहीं कर रही अपनी फैमिली के सामने इन चीज़ों को। अभी तक अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को हमेशा यही दिखाया है कि मैं तो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं जा रही, मेरे को तो बहुत वो है, मैं बहुत ही वो हार्ड लेडी हूँ। ये सब बहुत अपने फैमिली को दिखा रखा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम घर से बाहर निकल रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि निकल रही हूँ। खुश तो हूँ, लेकिन वही मैंने बताया ना कि डर है, और उस डर को मैं अपनी फैमिली को नहीं दिखाना चाहती हूँ। और फैमिली को इसलिए नहीं दिखाना चाहती कि फैमिली को अगर डर दिखाऊंगी तो फैमिली परेशान हो जाएंगे, और शायद वो फिर मुझे नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं अपने आप को, खुद को साबित करना चाहती हूँ, अपने आप को अपने आप से ही साबित करना चाहती हूँ कि मैं भी अकेले निकल सकती हूँ, सोलो ट्रैवलिंग कर सकती हूँ। तो देखते हैं आगे कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ये तो भविष्य में ही छिपा है। मुझे बहुत डर है कि मैं कैसे जाऊँगी, और मैंने जगह भी ऐसी चुनी है अपने दिमाग में कि वो जगह भी बिल्कुल कोना है, इंडिया का कोना, बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल अलग एरिया, बैकवर्ड एरिया जिसको कह लीजिए, बिल्कुल बैकवर्ड है, बिल्कुल शहरों से कटा हुआ एरिया है। तो मैंने जगह भी कुछ ऐसी ही दिमाग में प्लानिंग बना रखी है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही मैं निकलूँगी यहाँ से, मैं आप सभी के लिए तो ब्लॉग बनाती ही रहूँगी निकलने के बाद में, और मुझे इसी बात की खुशी रहेगी कि मैं इतनी सारी लोगों के साथ में रहूँगी, आप सभी के लिए ब्लॉग बनाती रहूँगी, तो एक मुझे सपोर्ट रहेगा आप सभी से कि लोग मुझे देख रहे हैं, और मेरे साथ वो सभी लोग खड़े हैं। मुझे अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग वहाँ पे आ सकते हैं और मेरे लिए खड़े हो सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। तो बस इसी उम्मीद से और भगवान पे भरोसा रख के मैं निकलूँगी, और देखती हूँ क्या होता है। भगवान सब ठीक करे। पहली बार कोशिश कर रही हूँ, और मैंने एक्चुअली जो है ना कि बहुत
कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोचने के बाद ही ये डिसाइड किया है कि मैं सोलो ट्रैवलिंग करूँगी। और अभी बहुत सारी मेरे दिल में बातें हैं जो मैं आपसे फिर कभी वो बातें शेयर करूँगी। तो चलिए, मैंने आपसे बात कर लिया लेकिन मैंने अपना शरीफा तो खाया ही नहीं। शरीफा सारा ऐसे रहेगा। ये देखिए कितने ज़्यादा पके हुए हैं, बहुत ज़्यादा पके हैं। लेकिन ये जो है, ये वाले शरीफा जो हम लाए थे ना, ये इन्होंने दिया था 70 रुपये kg। और एक शरीफा जो इससे बड़ी, इतनी बड़ी वाली जो होती है ना, वो वाले दे रहे थे 150, 150 रुपये किलो। तो हमने ये 70 रुपये वाला ही लिया। ये भी अच्छा है, नॉट बैड, इसका भी टेस्ट अच्छा लग रहा है, काफ़ी पका है। हाँ, उसके मुकाबले जो है ना, गूदा थोड़ा कम होता है। जो हम बड़ा वाला लेते हैं, देखते हैं ना, उसमें गूदा अच्छा खासा निकल जाता है। इसमें थोड़ा सा उसके अपेक्षा कम होता है भाई। अब कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो वही हाल है। जितना जिस चीज़ में हम पैसा डालते हैं उतना ज़्यादा उसकी क्वालिटी तो बढ़ती ही जाती है, तो फैक्ट है। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी से शेयर की अपने दिल की बात कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ और आगे क्या क्या होगा मेरी लाइफ में, उस सब मैं आप सभी से शेयर करती रहूँगी। तो आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे अंत। अगली ब्लॉग में बहुत पता नहीं क्या होने वाला है, तो अगले ब्लॉग में फिर आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और दोस्तों को बहुत सारा प्यार। किसी की तराने लिए चला जाता हूँ, किसी की धुन में, किसी की तराने लिए